नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जिस तरह का तांडव हुआ था, उसमें बाहरी लोगों की बड़ी संख्या थी जो उपद्रव करने के बाद बनभूलपुरा हल्द्वानी छोड़कर गायब हो गए थे। देवभूमि में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सख्ती से एक बार फिर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी, ये कहना है सीएम धामी का। न्यूज 18 को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीएम ने चारधाम यात्रा को लेकर भी बातचीत की है और कहा है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। यात्रा सुव्यवस्थित हो, इसके लिए अनुभवों और लोगों के सुझाव के आधार पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से राज्य में सत्यापन करने की बात कही है कि राज्य में बड़े पैमाने पर जो बाहरी लोगों की घुसपैठ यहाँ पर हो रही है उसका सत्यापन किया जाएगा। हमारे साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सर, आपने चूंकि सत्यापन की प्रक्रिया पहले से चलती रही है, आपने एक बार फिर दोबारा से इसको सख्ती के साथ चलाने की बात कही है, क्या कुछ कारण सर देखते हैं? सत्यापन की प्रक्रिया हमने ये शुरू की थी और पिछले साल इस पर काफी सत्यापन हुआ है, लेकिन अब फिर से हमने ये सत्यापन फिर से चलेगा। ये अभियान है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रकरण आए हैं कि लोग बाहर से अपराध करते हैं, बहुत से ऐसे काम करके आते हैं और यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद पता लगता है कि इनका पहले इतिहास ठीक नहीं था, कहाँ से आए हैं। क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में ये अशांति करने वाले लोग, मारपीट करने वाले, आपराधिक कृत्य करने वाले, इन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। और पिछले बार जो बनभूलपुरा क्षेत्र में जो घटना हुई उसमें भी बाद में देखने में आया है कि काफी लोग इधर उधर से आए हुए थे जिन्होंने उस घटना के तुरंत बाद हल्द्वानी छोड़ा, बनभूलपुरा छोड़ा है। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ पुनरावृत्ति उनकी न हो। और जो तेजी से एक जनसंख्या में परिवर्तन भी आया है, डेमोग्राफिक चेंज आए हैं, वो चेंज भी देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ के लोगों का जो भी हक है, जो भी यहाँ का पहला अधिकार है, वो किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने ये अभियान चलाने का निर्णय लिया था। ये अभियान हमारा जारी रहेगा। सर, आपने इस बीच एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाने की बात कही, जिस तरह से धार्मिक यात्राएं यहाँ पर संचालित होती हैं, खासकर चारधाम यात्रा। देखिए, चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से श्रद्धालु और तीर्थयात्रियों का आना हो रहा है, एक बड़ी संख्या आ रही है और बहुत ज्यादा संख्या होने के कारण से धामों की जो एक कैपेसिटी है, एक धारण क्षमता है, धारण क्षमता से ज्यादा लोग आ जा रहे हैं। रास्तों में जाम की स्थिति हो जाती है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, चारधाम ऑल वेदर सड़कें बन गई हैं, दिल्ली से एलिवेटेड रोड बन रहा है, हवाई सेवाएं देहरादून से प्रत्येक शहर के लिए हो गए हैं, दिल्ली जाना आसान है, यहाँ से बद्रीनाथ जी तक जाना आसान है, चारों धामों में जाना पैदल छोड़कर केदारनाथ जी और यमुनोत्री का सभी जगह के लिए सड़क मार्ग बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इस कारण से सभी लोगों का उत्तराखंड चार धामों में आने का, उत्तराखंड भ्रमण का, तीर्थ यात्रा का, दर्शन का कार्यक्रम बनता है और उनकी यात्रा व्यवस्थित रूप से चले। क्योंकि हर साल यात्रा बढ़ती है, अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों में, तो प्रत्येक वर्ष यात्रा में 10-10 लाख संख्या बढ़ती चली गई है। और इस वर्ष तो ये 9 दिनों की यात्रा में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। यानी कि कल बद्रीनाथ जी में भी 28,000 लोगों ने दर्शन किए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 30,000 से ज्यादा केदारनाथ जी में कर रहे हैं। ये गंगोत्री में भी 15,000 के लगभग हैं, 12,000 लगभग यमुनोत्री में है। तो ये बड़ी संख्या है। ये संख्या व्यवस्थित रहे, लोगों को यात्रा में कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और साथ में चारधाम यात्रा अपने आप में उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए एक लाइफलाइन है। यहाँ के लोगों की आर्थिकी है, यहाँ के लोगों का रोजगार है। तो व्यवस्थित रहेगा तो हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। इसी तरह से पहले देवस्थानम बोर्ड बनाने की भी बात हुई थी, कैसे आप मैनेज करेंगे इन चीजों को? नहीं, हम सबसे बात करेंगे और बात करने के बाद सबके सुझाव लेंगे और अभी से उसकी तैयारी करेंगे। जो अभी हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों से कुछ न कुछ हमको मिलेगा। अनुभव जो मिल रहे हैं, उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से चारधाम यात्रा में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं, उसको देखते हुए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना बेहद जरूरी है, लेकिन इससे सबसे बातचीत के बाद ही इसको कोई स्वरूप दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में पार्टी के लिए प्रचार अभियान लगातार जारी है। आज सीएम धामी हरियाणा में हैं। यहां कैथल में सीएम धामी ने प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में शिरकत की और कुरुक्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं सीएम धामी ने विपक्ष पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ तुष्टीकरण भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है। आज एक धर्म युद्ध चल रहा है। एक और गौरव रूपी कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, अनेक पार्टियां जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, वो गौरव रूपी पार्टियां हैं। और दूसरी ओर अकेले धर्म ध्वजा लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भाइयों बहनों, ये देश, ये युद्ध में देश में राष्ट्रवाद और विकासवाद की विचारधारा बना। एक तरफ है विकासवाद, एक तरफ है राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ है तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में भी धुआंधार प्रचार किया। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में एक रोड शो भी किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़े। इसके बाद एक जनसभा भी सीएम धामी ने की, जिसमें लोगों से बांसुरी स्वराज को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की गई।